कुमार के खास के पाठक सुनते नहीं है, पूरा पावरफुल है एकदम। के पाठक का एकदम तानाशाही रवैया जिसका दंश पूरा बिहार झेल रहा है। मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। इनका पहले भी देखे होंगे आप कि एक ऑडियो वायरल हुआ। खाली बिल्डिंग कॉलेज बनाने से नहीं होता है, वहाँ अभी शिक्षक का कमी है। शिक्षक सही तरीके से अगर पढ़ाएं तो बच्चा 75% डेली जाएंगे। पूरे शिक्षा सिस्टम को वो और बर्बाद करके रख चुके हैं। नीतीश कुमार का पूरा संरक्षण उनको प्राप्त है, वो अपना तानाशाही रवैया चलाते हैं। शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव के पाठक के द्वारा लगातार एक के बाद एक फरमान जारी किए जा रहे हैं। स्कूली शिक्षा से लेकर के अब विश्वविद्यालय शिक्षा में भी उनकी हस्तक्षेप हो रही है, जिसका आक्रोश स्कूली छात्र, स्कूली शिक्षक से लेकर अब विश्वविद्यालय के छात्र और विश्वविद्यालय के कर्मचारी और अधिकारियों में भी देखने को मिल रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के विद्यार्थी परिषद के द्वारा भारत सरकार के मुख्य सचिव को एक पत्र भी लिखा गया है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कई छात्र हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं। देखिए, विश्वविद्यालय के जितना भी अकाउंट को फ्रीज किया गया, कहीं न कहीं आपको शिक्षा व्यवस्था पर इसका असर ये देखने को मिल रहा है। कोई किसी भी मतलब कि मान लीजिए कि विश्वविद्यालय चल रहा है, अब वाटर कूलर है, समस्या है, और छात्र हितों के लिए समझिए कि जितना भी प्रोफेसर लोग हैं उन लोग का सैलरी रुक चुका है, कर्मचारी का रुक चुका है। वो लोग जब उन लोग को नहीं मिल पाएगा समझिए, तो आखिर वो क्या करेंगे। हाँ, किसी ने बड़े बड़े संस्था पर इसका असर को देखना, विश्वविद्यालय के बड़े बड़े शिक्षण संस्था पर देखना, लाखों छात्र का भविष्य इससे बिगड़ रहा है, ये देखने को मिल रहा है। विद्यार्थी परिषद इसके लिए आंदोलन करेगा और करते रहेगा, हमेशा करते रहेगा छात्र हितों के लिए। क्या लगता है के पाठक जिस तरह से लगातार एक के बाद एक आदेश जारी करते हैं, वैसे में बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो पाएगी? विश्वविद्यालय के सबसे पहले तो के पाठक को अपना विश्वविद्यालय राजभवन के अंतर्गत आता है, अधीन आता है। उनको इस तरह का नहीं हस्तक्षेप करना चाहिए। विश्वविद्यालय के अंतर्गत आप महाविद्यालय की भी व्यवस्था को चरमरा रखे हैं। के पाठक सचिव जब ऐसा देखने को नहीं मिला है। आप कह रहे हैं 75% स्टूडेंट को कि विद्यार्थी को डेली जाना है, ठीक है, ये बात से हम सहमत हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि 10+2 या जितने भी मिडिल स्कूल है, मध्य विद्यालय हैं, उनमें व्यवस्था है? आप पहले व्यवस्था देखिए कि वहाँ व्यवस्था नहीं है। वहाँ भी कहीं भी जाके देखिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी स्कूल खाली बिल्डिंग कॉलेज बनाने से नहीं होता है, वहाँ अभी शिक्षक का कमी है। शिक्षक सही तरीके से अगर पढ़ाएं तो बच्चा 75% डेली जाएंगे। आखिर पटना से बाहर आखिर क्यों लोग जा रहे हैं? उसका कारण है आपको 75% और शिक्षक को डेली कॉलेज भेजने से ये सब नहीं हो सकता। वहाँ का व्यवस्था देखना, लाइब्रेरी है कि नहीं है, वहाँ मतलब जितने भी छात्र उनका सुविधा है कि नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, स्पोर्ट्स का नहीं है, तो आखिर फिर आप लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। के पाठक तो अपना रवैया को लेकर चल रहे हैं, डेली अपना न्यूज़ में आने के लिए कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं। लेकिन सही तरीक़ा से अगर शिक्षा पर देखा जाए तो पूरे शिक्षा सिस्टम को वो और बर्बाद करके रख चुके हैं। दूसरा नंबर ये है कि आपको उनके हम लोग आवास का घेराव भी किए थे, आंदोलन भी किए हैं, उसके बाद भी उनका कार्रवाई पूरी तरह से नहीं ख़त्म हुआ है और तानाशाही कर रहे हैं जिस तरह से। ये हम लोग भारत सरकार के कैबिनेट सचिव राजीव गौड़ा के पास विद्यार्थी परिषद ने कार्रवाई की मांग की है। और यही नहीं, हम लोग पूरे विश्वविद्यालय में इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। विश्वविद्यालय ही नहीं, पूरे राजभवन तक आंदोलन करेंगे। बिहार सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। विद्यार्थी परिषद समझिए कि विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन है, तो छात्र की समस्या को लेकर हमेशा विश्वविद्यालय में किसी भी तरह की समस्या को लेकर हमेशा इसके लिए छात्र हितों के लिए सदैव तत्पर खड़ा रहेगा। क्या लगता है सर, विद्यार्थी परिषद का एक नारा है, जहाँ जहाँ परिसर वहाँ परिसर। तो देखिए, जैसा कि विश्वविद्यालय के जितने भी अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है पूरा बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय, उससे विश्वविद्यालय में काफ़ी समस्या है। लगातार 3 महीना से हो रहा है और 3 महीना से हो रहा है, इसके चलते विश्वविद्यालय में काफ़ी समस्या का मतलब ही किया गया है। तो भारत सरकार के कैबिनेट सचिव जो है राजीव गौबा जी को विद्यार्थी परिषद के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। अगर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होता है फिर हम लोग उसके आगे आंदोलन करेंगे, कार्य करेंगे। आंदोलन करने के पिछले जो कुछ विद्यार्थी परिषद के छात्र भी गिरफ्तार हुए थे, लेकिन गिरफ्तार के क्या कीजिएगा, फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा। अगर यहाँ अगर से बाज नहीं आते हैं के पाठक, फिर इसके बाद भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है कि आप लोगों को सीधे केंद्र में ही लेटर क्यों भेजना पड़ा? यहाँ से सुनवाई नहीं हुआ ना, क्योंकि नीतीश कुमार के खास के पाठक सुनते नहीं हैं, पूरा पावरफुल है एकदम। उनको विश्वविद्यालय से क्या, राजभवन के अनुसार चलता है ना विश्वविद्यालय में उनको क्यों हस्तक्षेप करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, फिर भी वो कर रहे हैं। क्या लगता है कि राज्यपाल की भी गरिमा को धूमिल कर रहे हैं? तो अब कि सही हो जाएंगे, नहीं होंगे तो हम लोग मतलब जब तक सही नहीं होंगे तब तक हम लोग इनको मतलब आंदोलन करते रहेंगे। सड़क से लेकर सदन तक कार्रवाई चलती रहेगी। के पाठक का एकदम तानाशाही रवैया जिसका दंश पूरा बिहार झेल रहा है। वो एक शिक्षा सचिव हैं जिनका काम सिर्फ शिक्षा पे ध्यान देना है। मिडिल स्कूल या हाई स्कूल, ये यूनिवर्सिटी तो राजभवन देखता है,
उसमें ज़बरदस्ती दखलंदाजी करके यूनिवर्सिटी के खातों को सीज कर दिए हैं। अभी देखिए इतना गर्मी है और यूनिवर्सिटी में बहुत तरह का दिक्कत है। जैसे दरभंगा उसमें देख लीजिए, अभी वाटर कूलर ख़राब हो गया है, आरओ ख़राब हो गया है, इसके लिए यूनिवर्सिटी से फंड नहीं मिल रहा है हम लोगों को। तो पूरे बिहार में इनका तानाशाही रवैया से पूरे जो छात्र हैं, आमजन है, सब ग्रस्त हैं। ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। इनका पहले भी देखे होंगे आप कि एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें एक डॉक्टर को ये गाली दे रहे थे। तो ऐसे लोगों को शिक्षा सचिव जैसे पद से मुक्त कर देना चाहिए। विद्यार्थी परिषद क्या मांग करती है? विद्यार्थी परिषद यही मांग करती है कि तत्काल से तत्काल इन टोटल खातों पर जो भी यूनिवर्सिटी के जितने भी खाते हैं उनको फीज किए हुए हैं के पाठक, तो उनको हटाया जाए और के पाठक को बिहार सरकार यहाँ से तबादला करे, क्योंकि शिक्षा विभाग बिहार का ऐसा है कि एक बिहार पहले से ही शिक्षा व्यवस्था में पिछड़ा हुआ है और इन्होंने ज़बरदस्ती विश्वविद्यालय को खाते को सीज करके रखा है, जिससे यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के टीचर बहुत सी सुविधाओं को, जो जैसे दरभंगा हाउस में आरओ की समस्या है, तो जब विश्वविद्यालय की खाता ही फीस है तो उसकी रिपेयरिंग के लिए फंड कहाँ से आएगा, और गेस्ट फैकल्टी का भी पेमेंट है। ऐसी बहुत सी समस्या है जिसके कारण ये के पाठक के खाता फीस करने के कारण समस्या उत्पन्न हुई है। क्या के पाठक का ये अधिकार है कि वो विश्वविद्यालय के काम नहीं, ये के पाठक का अधिकार नहीं है, क्योंकि बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो टोटल राजभवन के अंदर में आते हैं। उनके पूरे कुलाधिपति मतलब बिहार के राज्यपाल जो हैं इनके पूरा के मालिक होते हैं। के पाठक का कोई हक नहीं बनता है, इसमें कोई अधिकार नहीं है। वो राज्यपाल के भी कई आदेशों को खारिज कर रहे हैं। हाँ, वो क्योंकि लगता है नीतीश कुमार का पूरा संरक्षण उनको प्राप्त है। वो अपना तानाशाही रवैया चलाते हैं, जो उनका मन करता है वो करते हैं, और इस पर नीतीश कुमार का संरक्षण प्राप्त है, जिसका नीतीश कुमार भी उनको कुछ नहीं बोलते हैं। विद्यार्थी परिषद क्या मांग करती है? विद्यार्थी परिषद अभी इससे पहले भी विद्यार्थी परिषद ने के पाठक के आवास का घेराव किया था। अगर के पाठक इन अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं तो विद्यार्थी परिषद सड़क से लेकर सदन तक, जो अभी तो आचार संहिता लागू है जिस कारण मुख्य रूप से उतना बड़ा आंदोलन नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे ही आंदोलन चुनाव का माहौल खत्म होगा, सड़क से लेकर सदन तक विद्यार्थी परिषद जोरदार आंदोलन करेगा। जब तक के पाठक अपने आदेश को वापस नहीं लेंगे तब तक विद्यार्थी परिषद शांति से नहीं बैठेगा। के पाठक जो शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव है, क्या उन्हें विश्वविद्यालय के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार है या नहीं? देखिए, हस्तक्षेप तो ये बात कि हस्तक्षेप कौन कर रहा है। विश्वविद्यालय का जो भी कार्य होता है एक राज्यपाल के तहत या बीसी जो भी हमारे होते हैं, शिक्षा के रूप में अगर के पाठक देखें तो एक नईकरण और नई उम्मीद के साथ वो जो आए हैं, प्राथमिक विद्यालय से लेकर उत्क्रमित मध्य विद्यालय तक जाके शिक्षकों और बच्चों को जो कंटिन्यू पढ़ाई का जो भी है अपना एक तरीका बनाए हैं, कंटिन्यू टाइमिंग का किए हैं। इन सब चीज़ों को देखते साथ अभी जो आपने बताया कुछ कि अकाउंटेंट जो सीज कर रखे, इन सब चीज़ों के लिए उन्हें नहीं करना चाहिए। जबकि विद्यालय में पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, जो भी चीज़ है ये कि नियमित रूप से संचालित नहीं होगा तो हमें आम जो भी स्टूडेंट उन्हें परेशानी का ये सामना करना पड़ सकता है। क्या लगता है कि के पाठक के द्वारा जिस तरह एक के बाद एक आदेश निकाले जा रहे हैं उससे बिहार की शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी? हाँ, अगर गुणवत्ता आदेश के जो आदेश वो निकालते हैं अगर उन्हें हम नियमित रूप से पालन करेंगे, जैसे वो जो चीज़ें आप निकालते हैं उसको अगर फॉलो करेंगे तो बढ़ेगी। अगर हम लोग उन चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो हमारे शिक्षा गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। आप कितना सहमत हैं सर के पाठक की कार्रवाई से? हम तो उतना सहमत नहीं हैं। जैसे कि बहुत सारा, जैसे हम लोगों के यूनिवर्सिटी में जो है कि अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारा मतलब फ्रीज किया गया है। इससे प्रोफेसर का सैलरी रुक गया है, कॉलेज का विकास जो है ये सब जो है रुक गया है। इस सब से तो हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। जैसे साफ़ सफाई से रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड, ये सब समस्या जो है बहुत सारा हो रहा है हमारे कॉलेज में। क्या लगता है के पाठक को विश्वविद्यालय के कामों में इंटरेस्टेड करना चाहिए? तो ऐसे तो राज्यपाल के अंडर में है विश्वविद्यालय, उनको तो इंटरफेयर करना बिल्कुल गलत बात है। तो जैसा कि आपने सुना कि विद्यार्थी परिषद के जो भी कार्यकर्ता हैं उनका सीधा कहना है कि जो के पाठक है उन्हें विश्वविद्यालय स्तर के किसी भी कार्य में जो है उन्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये राज्यपाल और राजभवन के अंतर्गत आता है। और ऐसे में जिस तरह से के पाठक के द्वारा एक के बाद एक फरमान जारी किए जा रहे हैं उससे निश्चित रूप से विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। इसके साथ साथ ही जो मूलभूत समस्या है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो यहाँ के छात्र और छात्रा हैं उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सीधे चुनौती देते हुए कहा है कि अगर इस तरह की जो आदेश के पाठक के द्वारा जारी किए जाते हैं अगर उन्हें जल्द से जल्द वापस नहीं लिया जाता है तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन की चेतावनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दी है। धरती न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।